हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के सेट 15 को। इससे पहले हमने 14 तक सेट कंप्लीट आपके लिए करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेट की तरफ। आज के सेट में सभी सभी विज्ञान का ही क्वेश्चन लिए गए हैं, समान विज्ञान के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें समान विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सेट में हम समान विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक एटमॉस्फेयर में किसके बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया 1.01 गुना 10 पर पावर 5 PA, 10.1 गुना 10 पर पावर 5 PA, 1.01 गुना 10 पर पावर 6 PA, 10.1 गुना 10 पर पावर 6 PA का मतलब पार्सल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, वो 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पार्सल के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर का फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्लोरीन गैस का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, पेनिसिलिकॉन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिकॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है लुइस पास्चर, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्रेन मेडल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को खोज किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है गैलरी, जूल, वाट, किलोवाट घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है, वो किलोवाट घंटा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, दबाव का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है। ऑप्शन है फीमर, स्टेपस, रेडियस, टिबिया। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्टेपस जो होता है वो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, ये कान के पास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। पृथ्वी पर ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है समताप मंडल में, सौर मंडल में, मध्य मंडल में, थर्मोस्फीयर में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, कौन सी गैस आग बुझाने में उपयोग किया जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का में उपयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश किस प्रकार का की तरंग है? ऑप्शन है यांत्रिक, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, दोनों अनुप्रस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, घर्षण बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, डाइन, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए न्यूटन। न्यूटन जो है वह घर्षण का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है अस्थि, यंत्रिका, एनामोल, त्वचा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एनामेल। एनामेल जो होता है वो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। सबसे हल्की धातु कौन सी है? अल्युमिनियम, लोहा, लिथियम, सोडियम। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स लिथियम। लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, कंप्यूटर की तरह कार्य करने वाला मानव शरीर का हिस्सा कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, किडनी, यंत्रिका। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मस्तिष्क। मस्तिष्क ही कंप्यूटर की तरह मानव शरीर में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन है बेरीमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है भोजन पकाने में, रेडियोथेरेपी के लिए, ताप ऊर्जा में, टेलीफोन में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16, कोई वस्तु तैरती कब है? ऑप्शन है जब घनत्व अधिक हो, जब वह द्रव को विस्थापित न करे, जब वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करे, जब वह अपवर्तित हो। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जब वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है तब कोई वस्तु तैरता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17, किसी वस्तु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तापमान पे, लंबाई और क्षेत्रफल पर पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। किसी वस्तु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान पर भी करता है, लंबाई और क्षेत्रफल पर भी करता है, पदार्थ की प्रकृति पे करता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है कैलोरी, जूल, किलोवाट, वाट। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जूल जो है ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तरंगदैर्घ्य में अंतर, द्रव्यमान में अंतर, घनत्व में अंतर, तापमान में अंतर। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी घनत्व में अंतर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? घनत्व में अंतर के कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? ऑप्शन है बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, कोई वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी बल का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, गति का जो पहला नियम होता है वह होता है कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22, किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स यकृत को। यकृत को क्या कहा जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। याद रखना यकृत को क्या कहा जाता है, वो शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, कौन सा अम्ल अमाशय में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, फ्रेड। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25, वनस्पति में जल किस प्रकार प्रतिक्रिया से ऊपर की ओर चढ़ता है? ऑप्शन है विसरण, प्रासरण, स्थानांतरण, परिपोषण। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, प्रासरण। प्रासरण, वनस्पति में जल किस प्रक्रिया के ऊपर चढ़ता है? प्रासरण के कारण से जल कोई भी पौधा में ऊपर चढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो के साथ फिर हम आपके बीच होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।